वो देखने लायक हो जाती है। तो सीता मैया की भी वही स्थिति थी, नेत्रों से जल बह रहा था, शरीर की गति शिथिल हो गई थी। जब आदमी पर विपत्त आता है तो शरीर शिथिल हो जाता है, जब शरीर में सुख आता है तो भी शिथिल हो जाता है। कह हनुमंत विपत प्रभु सोई, तब तब सुमिरन भजन ना होए। ये ब्रह्मांड का सत्य है। जन्म लेते हुए मरते हुए आदमी के शब्द नहीं निकलते, और उसी तरह सुख में भी, अपरंपार सुख में, अपरंपार दुख में भी शब्द नहीं निकलते। उस समय ये शरीर निराकार हो जाती है, शरीर को अपने ज्ञान का बोध नहीं होता। कभी आप इसको चिंतन करें, कितनी अपरंपार स्थिति है। क्या इस स्थिति में हम जी सकते हैं निष्काम भाव से? यही तो कृष्ण ने गीता में अर्जुन को समझाया कि निष्काम भाव में विचरण करो। हनुमान जी कहते हैं सीता कि हे प्रभु, विपत्ति तो वही है जब आपका भजन स्मरण ना हो, जब आपके पास ज्ञान ना हो, जब आप अज्ञान में रमण करें, यही विपत्ति है आदमी का। और आदमी सोचता है कि पृथ्वी के जो पदार्थ हैं, पत्थर, लोहा, सोना, चांदी, मट्टी, पानी, इसी को ये अपना ज्ञान समझ लेता है। पर दरअसल ज्ञान इससे परे है। सुन कपितो ही समान उपकारी, नहीं कोई सुर नर मुनि तनुदारी। प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। भगवान कहते हैं कि हनुमान जी सुनिए, आपके समान कोई उपकारी नहीं। सेवा कर्म ही असली धर्म है। परहित सेवा करना, निष्काम सेवा करना, यही मनुष्य जात का धर्म है। और जो ये करता है उसके समान ना कोई मुनि है, ना ऋषि है, और उसके उपकार का बदला नहीं चुकाया जा सकता। प्रभु ने बहुत बड़ा संदेश दिया। गेरुआ पहनने से, घंटी हिलाने से, भजन गाने से ये कोई धर्म नहीं होता। सेवा कर्म ही मनुष्य जात का सबसे बड़ा धर्म है। और जो आदमी इसमें रमण करता है, वास्तविक धर्म वही करता है। कहने का मतलब ये नहीं कि केवल मनुष्य योनि के लिए आप सेवा करें, 84 लाख योनियों में सेवा का भाव बना रहे, उसमें रमण करते रहे, असहायों की सेवा करते रहे। यही मनुष्य योनि की मानवता का धर्म है। सुन सुतते उरन में नाई, देखो करी विचार मन माही। पुन पुन कपै चितौ सुरत्राता, लोचन नीर पुलकियति गाता। हे पुत्र, मैंने बहुत चिंतन किया पर उद्दीर्ण नहीं हो सका। देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे थे। नेत्रों में प्रेम आश्रुओं की जलधारा बह रही थी, शरीर पुलकित हो रहा था। प्रभु के वचन को सुनकर मुख या अंग पुलकित हो रहे थे, हर्षित हो रहे थे, प्रेम से विकल हो रहे थे। हनुमान ने कहा कि हे भगवान, रक्षा करो, रक्षा करो। और ये कहते हुए भगवान के चरणों में समर्पित हो गए। हमारा अंत प्रभु के चरणों में है और शुरुआत भी प्रभु के चरणों में है। और भगवान यही ज्ञान हमेशा बनाए रखे कि हे प्रभु, सब आपका है। आपके इस कर्म क्षेत्र में मैं रमण करता हूँ, और प्रभु ये रमण बनाए रखे। हमेशा मेरा बुद्धि, विवेक, ज्ञान हमेशा इसकी रक्षा करे। कभी ये भ्रमण करते हुए अज्ञान के रास्ते पर न चला जाए, क्योंकि अज्ञानता हमेशा नरक में गिराता है, कभी स्वर्ग में नहीं उठाता। स्वर्ग की सीढ़ियों को चढ़ना है तो ज्ञान में रमण करना पड़ेगा। बोलिए श्री रामचंद्र शंकर।